अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी मैं ज़रा बाहर का वेदर देखने लगी हूँ। हाय हाय, ये देखें बाहर बारिश हो रही है। तो घर विच भी लादा भर गया होना। देखें बाहर बारिश हो रही है। बारिश, अब्दुल का साइकिल भी सारा गीला हो गया। कैसे बारिश हो रही है। ये क्या है? ये लाइट है कि कैमरा है? बारिश बारिश बारिश। आज तो पकोड़े बनाने चाहिए। अब मैं बाहर नहीं जा सकती वरना मैं गीली हो जाऊंगी। ये देखें कैसे बारिश हो रही है। तो चलें चलते हैं अंदर, अंदर जाके कुछ करते हैं। तो यहाँ पर जी दिसंबर का भीगा भीगा वेदर देख के ना हमारा दिल जो है वो लग गया है मचलने कि हमने खाने हैं पकोड़े। तो पकोड़े आज मैं बनाने लगी हूँ जी, गोल गोल आलू जो बेसन लगा के बनाते हैं ना रमज़ान में। तो जब भी इस तरह की चीज़ें घर में बनाएं ना तो साथ ही रमज़ान याद आने लग जाता है। मेरे घर में रमज़ान में ना ये पकोड़े डेली बनते हैं। ये गोल गोल आलू काट के और बेसन लगा के मेरे अब्दुल को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ ना ये जो पकोड़े हैं ना ये हर घर में ही बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। और फिर रमज़ान में तो ये डेली के डेली भी खा लें ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज बस मैं बनाने लगी थी दूसरे पकोड़े, प्याज सब कुछ डालकर। तो लेकिन अब्दुल ने कहा कि नहीं मम्मा इस तरह से गोल गोल आलू काट के ना बेसन वाले पकोड़े बना लें। तो ये देखें जी आलू तो हमने काट लिए हैं। तो चलें अब इसका तैयार करते हैं बेसन कोटिंग के लिए और फिर इनको फ्राई करेंगे। तो बस आज मेरा इतना दिल कर रहा था ना बारिश को देख के पकोड़े खाने का ना, तो बस मेरा दिल यही कर रहा था जल्दी जल्दी से बन जाए। अब मैं खुद अपनी आप से ही बातें कह रही थी कि मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ ना जो इधर से काम करूँ उधर से सारा कुछ हो जाए। मैं अपने दिल से यही कह रही थी सब्र करो, मैं सारा कुछ अभी तैयार कर लूँगी। कभी कभी इंसान खुद से भी बातें करता है ना, तो आज मेरा भी यही हाल हो रहा था। तो यहाँ पर जी कोटिंग तैयार करने के लिए ना मैंने बेसन लिया है। बेसन में अब सारे मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, चाट मसाला, यानी जो जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी हो ना तो बस आप इसमें डाल लें। आप इसमें ना अजवाइन भी डालें। मेरे पास आजकल अजवाइन नहीं है। मैं उस दिन ग्रॉसरी करने गई थी यहाँ पर ना, तो मुझे वहाँ पर अजवाइन नज़र ही नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो अजवाइन और कसूरी मेथी लाजमी लेके आऊँगी, क्योंकि अगर इस तरह के पकौड़े वगैरह घर में बनाए ना तो अजवाइन और कसूरी मेथी का फ्लेवर ना उसमें बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखें जी बेसन का बैटर हमने अच्छी तरह से घोल लिया है। बस इतना सा थिक थिक होना चाहिए ताकि ये आपके आलूओं के ऊपर ना अच्छी तरह से चिपक जाए, ये फिसले नहीं। फिसल गया तो आपको पता है फिर आलू बेचारे ना गिर जाएंगे। वैसे ही मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें आलू भी मैंने काट के धो के अच्छी तरह से उनको भी रख लिया है और साथ साथ अब इसके ऊपर इस तरह से बेसन की कोटिंग करते जाएंगे और इनको ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर ना मुझे एक बड़ा फ़ायदा हो गया इलेक्ट्रिक चूल्हे का कि इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर ना मैं सब कुछ रख लेती हूँ, वरना गैस वाले चूल्हे के ऊपर आपको पता है कि चीज़ें रखें ना तो इधर उधर गिरती रहती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चूल्हे का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर आप आसानी से चीज़ें रख के ना फ्राई वगैरह कर सकते हैं, पका सकते हैं। ये बड़ा इसका फ़ायदा है। मुझे तो इसका ये फ़ायदा बहुत अच्छा लगा है। और आप में से जो जो मेरी बहनें यहाँ पर इलेक्ट्रिक चूल्हे इस्तेमाल करती हैं, क्या वो भी मेरी तरह इसी तरह से करती हैं, सारा सामान चूल्हे के ऊपर ही रख देती हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखें जी हमारे जो आलू हैं ना वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आजकल जैसे ही सर्दियों का मौसम है ना तो शाम की चाय के साथ ना इस तरह के स्नैक वगैरह ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ में हो रही हो बारिश तो फिर तो मैं कहती हूँ कि हमारा दिल जो है ना और ही ज़्यादा मचलने लग जाता है ऐसी चीज़ों का। हम जितना मर्ज़ी सर्दियों में कह लेना कि हमने डाइट करनी है, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, लेकिन हमारा दिल जो है ना वो उतना ही इन चीज़ों को खाने के लिए करता है। ये देखें जी यहाँ पर चाय भी मेरी बन गई है और साथ में ये जो मैंने आलू के पकौड़े बनाए हैं वो भी तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर हल्का हल्का सा छिड़कते हैं चाट मसाला जो इनके फ्लेवर को और दुबाला कर देगा। किस किस को आलू के पकौड़े देख के रमज़ान याद आ रहा है?
तो बस अब थोड़ा ही अरसा रह गया है रमज़ान की आमद में, फिर मज़े से वही रहमतें और वही बरकतें होंगी। तो ये यहाँ पर जी जैसे ही मैं पकौड़े खा के फारिग हुई हूँ तो हस्बैंड मेरी कह रहे हैं कि मेरे देवर के घर जाना है। मेरे देवर के ना ससुर आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो कल उन्होंने जाना है वापस पाकिस्तान। तो हम यहाँ से जब से मूव हुए हैं ना, हम उनको ना मिल ही नहीं पाए। बस एक दो दावतों पे यहाँ पे मिले हैं, तो अब उन्होंने चले जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो उनसे ना मिल के आते हैं, उनको अल्लाह हाफिज़ कह के आते हैं। तो ये यहाँ पर जी मैं सूट पहन के जा रही हूँ। ये है मेरा गुल अहमद का, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन अब आपको पता है यहाँ पर हम शौक से कपड़े इतने मंगवा लेते हैं कि हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा सूट जो है हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलें आज ये थोड़ा सा गर्म है तो यही पहन के जाते हैं, क्योंकि बाहर बारिश हुई है और बारिश के बाद बाहर सर्दी बहुत है। तो ये देखेंगे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ये गले के ऊपर ही है, बाकी ये सारा नीचे प्रिंट है ये वाला। ये देखेंगे सारा, ये शर्ट है मेरी और ये यहाँ पर ना, और ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर भी ना ये सारी यहाँ पर ये देखें एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर। तो मैं ये वाला सूट वियर करके ना उधर जा रही हूँ अपने देवर से मिलने, अपने देवर के ससुर से मिलने के लिए। यहाँ पर आपको पता है यही तो रिश्ते होते हैं कि मिलना मिलाना होता है। अब यहाँ से न्यू जर्सी से आ गए हैं तो बस अब पास हैं सारे, तो इतना मुश्किल नहीं होता आना जाना। पहले होता था, पहले सोचते रहते थे इसके साथ गरम शॉल है, लेकिन अब आपको पता है कि जब पास हो बंदा तो फिर तो मिलना मिलाना ऐसे चलता ही रहता है। ये देखेंगे ये वूल की शॉल है साथ ना, ये वाली, इसको भी इस्त्री करते हैं। वैसे लग तो नहीं रहा मुझे इसको इस्त्री करने की इतनी ज़रूरत है, आजकल ये है बस। यहाँ पर ये हल्की फुल्की ये वूल की शॉलें ली जाती हैं, बहुत ही बारीक है ये देखें। तो वरना तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा वो गर्म कपड़े नहीं पहने जाते। ये देखें जी, मैंने कहा आपको ऐसे भी अपने सूट की लुक दिखा दूँ। ये ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी है, ये शर्ट पे सारा प्रिंट है, ये इस पे गले पे एम्ब्रॉयडरी है और साथ में ये वुलन की शॉल है। तो चलें रेडी होते हैं, आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें जी रेडी हम हो चुके हैं। साथ में इसके मेरे ना कोई शूज़ नहीं मिल रहे थे, ये मुझे ब्लैक शूज़ मिले तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल यही पहन जाते हैं। बाकी मैंने अभी जल्दी में ना सारा सामान जो है ये अपने कमरे के पीछे एक मेरी अलमारी है वहाँ पे रख दिया है। मैंने कहा अब वहाँ से निकालूंगी तो फिर देखूंगी। तो ये देखें यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मेरा सूट ये कैसा लगा है। तो यहाँ पर जी हम सब अब रेडी हो चुके हैं, तो चले चलते हैं अपने देवर के घर और आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी अब बारिश बाहर रुक चुकी है। आज तो ना बारिश सुबह से हो रही थी, 1 मिनट के लिए भी सुबह से बारिश नहीं रुकी थी और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे जाने का वक्त आया था तो बारिश रुक चुकी है। क्योंकि आपको पता है दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में बारिशें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और मुझे इब्रारुल हक का ना दिसंबर के महीने में वो सॉन्ग बड़ा याद आ रहा था, भीगा भीगा सा दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, परदेश में सिर्फ तन्हाई ही है, बारिश में कोई मज़ा नहीं आता। वरना पाकिस्तान में बारिश होती थी और गली मोहल्लों से सारे निकल आते थे, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मज़ा आता है। तो ये यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं टीडी बैंक पैसे जमा करवाने के लिए। मेरे कार्ड में ना पैसे नहीं थे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये $50 ना अपने अकाउंट में जमा करवा लो तो फिर बाद में और करवा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम अंदर आए तो ये मशीन जो है ये काम नहीं कर रही थी। हुआ ही नहीं है जी, $50 बच गए। उधर से जाना पड़ेगा, वो तो वहाँ डोर है, यहाँ से जाते हैं। यहाँ से करो, ये करो, ये पुश टू एग्जिट। हाँ चलो चलो
तो यहाँ पर जी अचानक से हम लोग यहाँ टीडी बैंक में ना फंस गए। दरवाजे को पुश करना था बाहर की तरफ, लेकिन अब्दुल उसको खींच रहा था अंदर की तरफ, वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और मैं बार बार इस बटन को दबाती जा रही थी कि इस बटन पे लिखा हुआ था कि आप पुश करेंगे तो बाहर जाएंगे, लेकिन अब्दुल डोर को अंदर खींचता जा रहा था। मेरे हस्बैंड भी अब्दुल को बाहर से ना इशारे कर रहे थे कि इसको पुश करो पुश करो। फाइनली मैंने उसको पुश किया डोर को, तो डोर खुल गया और हम बाहर आ गए। आज का वेदर तो बारिश के बाद इतना ठंडा हो गया था ना कि मैं कहती हूँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हाथ जो थे ना वो शेल होते जा रहे थे। मैं कहती हूँ कि बाहर 2 मिनट खड़े हो जाते ना तो कुल्फ़ी बन जानी थी। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं ये पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि हम उनके घर ना पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इटालियन पिज़्ज़ा था, होता तो आपको पता है यहाँ पर बिल्कुल प्लेन पिज़्ज़ा है, हम लोग बाकी चीज़ें तो उसमें कोई डलवाते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर ना सिर्फ हम लोग जहाँ भी कहीं जाएँ ना तो प्लेन पिज़्ज़ा ही लेके जाते हैं। वरना पाकिस्तान में तो आपको पता है कि पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट ही, मुझे याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले मैं तो ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा था ना वो पिज़्ज़ा हट का ही खाती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर मैं कहती हूँ वहाँ पर तो अब बहुत सी वैरायटियाँ पिज़्ज़ों की आ गई हैं। तो जाहिर है जी आपको तरक्कियाँ वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता जाता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा हमने ले लिया है और साथ ही में ये नीचे अंकल के लिए हमने गिफ्ट भी रखा हुआ है। ये आ गए हैं जी हम अब्दुल के चाचू के घर। कौन आ गई उन्हें, मेरे को टाइम है भैन हूँ जा, वो बंदा कहीं अब मुझे फ़ोन कर रही है। चलो वो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट पकड़ लिए हैं, पिज़्ज़ा पकड़ लिया है। सोडा किसके पास है? मेरे पास सोडा मेरे पास है। ये जा रहे हैं हम अंदर, उनके कोई और भी आया हुआ लगता। वो देखो उन्होंने बिस्मिल्लाह लिख के वो लगाया हुआ है। मैं फ़ोन कर दिया ना, यही है वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। कहते फ़ोन करी उतनी देर में दरवाज़ा भाई मैंने कहा था खाना इधर खाना है, हमने खाना इधर ही खाना है। हमने खाना नहीं खाना, मैंने आपसे पहले कहा वो देखो खाना नहीं हमने खाना। उनको बुलाओ, मुझे बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और जैकेट भी हो गई। वो देख रही हूँ माँ। हाँ जी मामा को तो मुझे दे। अस्सलाम वालेकुम अब जी, की हाल है अब जी? आ जाओ अंदर। मैं कहा मैं जूती नहीं ना लाई। दापू को सलाम करके आओ, आगे जाओ। दापू देखो पढ़ रहे हैं। बाप ने अपने ना पुराने घर वाला साहब बनाए गए हैं। की गया बानी चौक नहीं जाओ तुमने? अस्सलाम वालेकुम। बाप ने अपने पुराने घर वाला साहब बनाया है थे भी, तो वही टेबल ते वही किस्म ते कसमान घट है ते थोड़ा जिहा। अब जी ने सारा अपना सेटअप किया होया। भाई चंगी भली हीट है थोड़े कमरे च हैं? दरवाजा बंद रख देना। अच्छा आगे आपको कुछ पढ़ते पे नहीं मैं आओ सुडोको से लगा किला और सुडोको गेम करते पे हां जा तो यहाँ पर जी खाना शाना हमने खा लिया था और पिज़्ज़ा शीज़ा उड़ा लिया था। अब यहाँ पर चाय बन रही है, अब हम पीने लगे हैं चाय।
बस यहाँ खाने की वीडियो मैं नहीं बना सकी। मेरी देवरानी ने माशाल्लाह से बहुत इंतज़ाम किया हुआ था। मटन पुलाव साथ में ज़रदा चावल बनाए हुए थे। तो अब यहाँ पर वो बना रही हैं चाय। तो यहाँ पर जी चाय पी के अब हम निकल आए हैं घर की तरफ, क्योंकि आज ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। बारिश हुई है और बारिश के बाद बहुत सर्दी हो गई है। और वैसे भी यहाँ पर आगे चल के ना स्नो आ रही है, तो पता नहीं अब स्नो ने किस दिन आना है। तो स्नो ने आंधे आंधे ही ना सर्दी सुटनी शुरू कर देती है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे रात के टाइम हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं जी घर। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।